भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बारे में जिला निर्वाचन विभाग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिसूचना जारी करने की तिथि 28 मार्च रहेगी, तो वहीं नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। उसके बाद नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तिथि 5 अप्रैल और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल रखी गई है। तो वहीं मतदान की तिथि 26 अप्रैल रहेगी और मतगणना 4 जून को होगी। 19,86,966 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 1,956 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं नव मतदाता भी हैं जो पहली दफा अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनावों की तर्ज पर इन लोकसभा चुनावों में भी बुजुर्गों के लिए विकल्प रहेगा कि मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें या फिर घर पर ही वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सभी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकेंगी और जो भी विज्ञापन वगैरह होर्डिंग पोस्टर सरकारी गैर सरकारी भवनों पर लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। साथ ही जो भी प्रत्याशी चुनावों में खड़ा है उसको जो चुनाव की खर्च की राशि है उसके लिए सभी जानकारी जिला निर्वाचन विभाग को देनी होगी और एक अकाउंट भी खुलवाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दी गई है। पूरा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस अनाउंस कर दिया गया है और उस शेड्यूल के अनुरूप अजमेर ज़िले में सेकंड फेज़ में इलेक्शन रहेगा। शेड्यूल इस तरह रहेगा कि गज़ट नोटिफिकेशन 28 मार्च को पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4th of April, scrutiny of nomination forms 5th of April, withdrawal 8th April and polling day 26th of April, काउंटिंग 4th of June। ये पूरा शेड्यूल आज ECI द्वारा जारी कर दिया गया है। अजमेर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर 19,86,966 टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं। 1956 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। MCC के अनाउंसमेंट के साथ ही जो ECI के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, लोकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, फोटोग्राफ्स हटा दिए जाएंगे। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में से सभी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स, प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएंगी। 72 आवर्स में प्राइवेट प्लेसेस से सिमिलरली हर तरह की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पर भी MCC का उल्लंघन पाया जाता है तो सिटीजन्स सी विजिल ऐप को यूज़ करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एज़ पर गाइडलाइंस 100 मिनट्स में उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और अगर उसमें कोई FIR रजिस्ट्री करानी होगी या फिर कोई डेटरेंट करना होगा तो वो भी उसी के अनुरूप किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन में जो अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख है और जैसे अभी डिटेल में हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो OIC उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट कैंडिडेट्स को ओपन कराना रहेगा और सभी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर अकाउंट से ही की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। इसका टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उनके ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन होगा और जहाँ पर भी हमें कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनको एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई देना रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।